पहले किसको मनाइए और किसका लीजिए नाम। मात पिता गुरु आपना वही अलख पुरुष का नाम। गुरु मूर्ति मुख चंद्रमा सेवक नयन चकोर। अष्ट पहर निरखते रहूं गुरु चरणन की ओर। शब्द विवेकी पार की सिर माथे की मोर। शब संताने बंदगी भई अपनी अपनी ठोर। शींगी शैली सृजता झूली भगवा वेश। अंग भभूति रमाते शिव गोरक्ष आदेश। अलख पुरुष निर्वाण है ताको लखे निकोय। ताको तो वही लखे जो उन्हीं घरा का हो। उन्हीं घरा का हुआ तो क्या हुआ तत्व लखे नहीं कोई। तत्व लखे कोई सूरमा भई शब्द विवेकी हो। चिंता करके क्यों भला करे समय बर्बाद। कर चिंतन हो जाइए खुशियों से आबाद। चिंता पल पल मारती से दीजिए छोड़। चिंतन से मिलते हमें समाधान बेजोड़। चिंतन मनन भजन करे मिले त्रिलोकीनाथ। जाकर उनके द्वार पे दरस दे मुक्तिनाथ। चिंता छोड़ चिंतनी करे हरि शरणागत हो। बोझ मन में हो जो भी तुरंत हल्का हो। चिंता से दिखता सदा अंधकार घनघोर। चिंतन से मिलता हमें उजियारा सवयोर। उक्त साखियों से चिंतन का यह महत्व मिलता है कि मनुष्य को चिंतन करने से समस्या समाधान का रास्ता दिखता है। उचित निर्णय लेने की क्षमता पैदा होती है। स्वयं के गुण अवगुणों को परखने की क्षमता पैदा होती है। स्वयं की कमियों और शक्तियों को जानने की क्षमता पैदा होती है। दूसरों को समझने की क्षमता पैदा होती है और चिंता खत्म होती है। चिंतन करने से जीवन में शांति आती है, भय खत्म होता है, अवसाद खत्म होता है और चिंता नहीं रहने से, शांति आने से व्यक्ति चैन की नींद सोता है। उसके जीवन में शांति होने के कारण दिमाग में किसी प्रकार का तनाव नहीं होता। तनाव नहीं होता है तो उसका उच्च रक्तचाप भी नहीं रहता है, यानी कि उसके मानसिक बीमारियां भी नहीं पनपती हैं और वो आर्थिक रूप से समृद्ध भी होता है। और स्वयं का अवलोकन करने के कारण व्यक्ति सही रास्ते पर चलता है, किसी से टकराता भी नहीं है। इसलिए किसी के का कोप का भाजन भी उसको
नहीं होना पड़ता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, उसका आत्मा अनुभव बढ़ता है, आत्म ज्ञान बढ़ता है, उचित समय आने पर सही निर्णय करने की क्षमता पैदा होती है।